NH8 पर, तो उसको लेकर काफी आक्रोश है ऑटो टैक्सी चालकों में। ये प्रशासन और सरकारों की नाकामयाबी है कि जिसको देखते हुए आज काफी संख्या में ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के नेतृत्व में आज ये शोक सभा रखी गई थी। मृतक चालक विजेंद्र शाह जी के अब उसमें, तो इसमें कई संस्थाओं के अपना चालक आए हुए थे। तो सरकार से हमारी मांग यही है कि एक तो टैक्सी चालक के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, दूसरा इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा कार्रवाई, तीसरा कि जो परिवार के सदस्य हैं उनको किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। जैसा कि आपने बताया कि ये घटना हुई है, बड़ी मर्मान्तिक घटना है। इससे पहले भी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, कोई आगे नहीं आया उन घटनाओं को लेकर। देखिए, कुछ घटनाएं घटी थी अपना दिल्ली में, दिल्ली NCR एरियो में ऑटो टैक्सी चालकों के साथ आए दिन घटना घटती हैं। तो उसको लेकर हम लोग पहले लेटर लगाते रहते थे सरकारों को कि भाई ये इनका ऐसे से कार्रवाई की जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, मगर सरकारों ने कुछ नहीं सुना इसके बारे में। खासतौर से भाजपा और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार दोनों ही जो है दिल्ली में शासित है। तो इसको देखते हुए हमने ये माहौल बनाने की कोशिश की है, भाई अब हमें जनता की अदालत में ही जाना पड़ेगा। जब तक हम जनता को अपना दर्द नहीं सुनाएंगे तब तक ये सरकारें सुनने वाली नहीं। दूसरा ये कि लोकसभा चुनाव 2024 में आने वाला है, तो इसको देखते हुए भी हमने सोचा भाई जो राष्ट्रीय एक आयोग बनाया जाए चालकों के लिए, जिसमें कम से कम सरकारें ना सुने, उस चालक आयोग के माध्यम से सरकारों तक आवाज पहुंचे भाई दिल्ली के जो या देश के जो ऑटो टैक्सी चालक हैं उन पे इस तरह की वारदात हो रही है, अपराधी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है अपराधी के छवि के लोगों द्वारा। तो तमाम ऐसी चीजें थी जिसके लिए हमें आज यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा। दो शख्स से जो फोटो में नजर आ रहे हैं, पूरा मामला बताइए, एक्चुअली हुआ क्या था इनके साथ? देखिए, इन्होंने अपना जो है टैक्सी बुक की थी, इन्होंने चालक के साथ मारपीट की, उसको चलती गाड़ी से धक्का दिया। धक्का देने के बाद ये गाड़ी लूटपाट करके और उसके पैसे छीन के सीधा मेरठ चले गए। मेरठ से ये लोग पकड़े गए और मेरठ के रहने वाले लोग हैं, यूपी के। तो हम चाहते हैं कि इनको हत्यारों को फांसी दे या जो भी मुनासिब सजा हो संविधान के अनुरूप या कोर्ट के द्वारा, तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आप लोग कह रहे हैं कि इनको फांसी दी जाए, कुछ लोग इस मुद्दे से अलग अलग होके कुछ बातें कर रहे हैं किराए को लेकर, क्या क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, हम न इस भेड़चाल में नहीं पड़ेंगे। किराए का मुद्दा नहीं है ये, इस समय एक परिवार का एक दिल दहलाने वाली घटना जो दिल्ली में घटी है कि आए दिन क्या ऐसी ग्रास बनते रहेंगे दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालक या देश के। तो हमारा सीधा सीधा प्रशासन से भी और सरकारों से भी ये सवाल है कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए। ये आज पीली प्लेट जो कमर्शियल गाड़ियां चला रहे हैं, आज उनके साथ हादसा हो रहा है, कल को देश या दिल्ली में किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है। ऐसे अपराधियों को तत्काल प्रभाव से एक सख्त कानून बनाकर रोक लगानी चाहिए, जिससे कि उनके दिल में डर और खौफ की जगह बने कानून के प्रति। देश में जो भी एग्रीगेटर्स कंपनियां चल रही हैं, वो कहती है कि हमारे पास ड्राइवर और कस्टमर दोनों सेफ है। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, ये एग्रीगेटर्स कंपनियां झूठ बोल रही हैं। मैं आपको पहले भी बता दूं, जो ये सरकारें आज दिल्ली में सत्ता पर आसीन है, ये समाजदारों को आगे बढ़ा रही हैं, एग्रीगेटर्स कंपनियों को, ना कि ये चालकों की सुन रही हैं। ये एग्रीगेटर्स कंपनियों को खत्म करना होगा। ये खून चूस रही हैं आज, चाहे वो चालक हो, चाहे दिल्ली या देश की जनता हो, दोनों तरफ से अगर पिस रहा है तो सिर्फ देश का नागरिक पिस रहा है। ये एग्रीगेटर कंपनियां बाहर की कंपनियां हैं, इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा और इनको बंद करना पड़ेगा। सरकारों को ये सोचना होगा। आपके हिसाब से ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए इनके ऐप के अंदर? देखिए, ड्राइवरों की सुरक्षा के मद्देनजर अगर देखा जाए तो हर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को ये नोटिफिकेशन जारी करवाना चाहिए। जो भी यानी कि बेसिस ऐप बने, वो एक सरकारी ऐप बने और उस पर KYC हो, चाहे वो कस्टमर हो चाहे अपना चालक हो, उनकी एक KYC होनी चाहिए, प्रूफ ID होनी चाहिए उनकी, कि जिससे पता चल सके, ताकि कोई भी वारदात हो तो उस अपराधी तक आसानी से पहुंचा जा सके और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ये है कि जो ड्राइवर भाई इन लोगों का शिकार हुआ है, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार से हम कहना चाहते हैं, सरकार के पास तो आवाज चली गई है, सरकारें के पास खुफिया एजेंसियां भी हैं, तो उनके पास इस बात की पुष्टि हो चुकी होगी जो
दिल्ली में चालक को अपराधियों ने इस तरह से सड़क पे मारा है, तो उसकी पूरी जानकारी सरकारों के पास पहले से ही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा राशि प्रदान की जाए, जिससे कि उनका परिवार का पालन पोषण और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और आगे उज्जवल भविष्य हो सके। ड्राइवरों की सुरक्षा का मामला देखा जाए तो राज्य सरकार का है। यहाँ पर राज्य सरकार में केजरीवाल जी की सरकार है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, केजरीवाल ने तो काफी बड़े बड़े वादे किए थे, वादे जो आज दिन तक पूरे नहीं हुए। मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊंगा कि ये सरकारें दोनों, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी की सरकारें हो, ये पूंजीपतियों की सरकारें हैं, ना कि ये गरीबों की। गरीबों की इसमें कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग भी महीना 20 दिन, 1.5 महीने 2 महीने सड़कों पे धरने प्रदर्शन करेंगे, चिट्ठी पत्री लगाएंगे, मगर होने वाला कुछ नहीं है। मगर फिर भी संगठन उम्मीद में एक रास्ता खोज रहा है कि कुछ ना कुछ दिल्ली समेत देश के चालकों के लिए ऐसी व्यवस्था बन जाए ताकि इनका जो परिवार है पीछे से असहाय या अपने आप को अछूता ना समझे। तो इसलिए हम चाह रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकारें जो हैं इस पे एक सख्त कानून बनाए। अगर उसको कुछ मोबाइल बेस चलाना है तो वो सरकारी बेस ऐप होनी चाहिए, ना कि एग्रीगेटर मोबाइल ऐप होनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम सुजल है और मैं एक ड्राइवर की आवाज़ उठाने के लिए। समस्याएं हैं जो आपके सामने आ रही हैं? समस्याएं तो बहुत सी हैं, जैसे कि कम किराया और ज़्यादा कमीशन, ये समस्या है। दूसरी बात, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है लेकिन काम नहीं है मार्केट के अंदर। अब गाड़ियाँ ज़्यादा है जिसकी वजह से आदमी रात और दिन काम करता है, अपने परिवार को छोड़ के काम करता है, रात बिरात में पड़ा रहता है। अब यही कारण है जिसकी वजह से दुर्घटना का शिकार हो जाता है। हमारे ये भाई जो हैं फरीदाबाद रहते हैं और फरीदाबाद से एयरपोर्ट पे रात रात दिन पड़े होने की वजह से अब उनको एक ड्यूटी मिली और एक ड्यूटी का सहारा लेके वो चल पड़े, लेकिन उसी में उनकी दुर्घटना हुई। तो यही कहना चाहूँगा कि मार्केट में आज की डेट में काम है ही नहीं है बिल्कुल भी। सबसे बड़ी दिक्कत ओला उबर ड्राइवर के सामने एक आती है, उसकी सुरक्षा और किराया। देखिए, सबसे पहली बात तो सुरक्षा जो ली जाती है वो कस्टमर की ली जाती है, ड्राइवर की सुरक्षा कोई है ही नहीं है। और इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद जब कुछ हादसा हो जाता है तो वो कंपनी अपना पल्ला झाड़ देती है, साफ साफ मना कर देती है कि हमारा ड्राइवर ही नहीं है। लेकिन कंपनियों के पास तो पूरा डेटा रहता है कस्टमर का। डाटा रहता है, बिल्कुल डाटा रहता है, लेकिन डाटा हटा भी दे देते हैं। ये दुर्घटना पहली बार नहीं हुई है, पहले भी हुई है ऐसी दुर्घटनाएं। डाटा है, जाहिर है जब उनको पैसा देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा तो वो डाटा अपना हटा देंगे। डाटा हटाना आसान है और मुआवजा देना मुश्किल ज्यादा है, तो कोई भी नहीं चाहता है इस तरह से। हाँ जी। आज एक नारा लगा रहे हैं हत्यारों को फांसी दो, क्या मामला है? देखिए, इतनी बेरहमी से उसको घसीड़ा गया, अच्छे खासे आदमी की रूह कांप जाएगी। वो इतने, अगर किसी चोर पे भी है ना रहम आ ही जाता है, लेकिन उनको रहम नहीं आया और इतनी बेरहमी से उन्होंने घसीड़ा जिससे कि उनको फांसी के अलावा उनको सजा होनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अगर ऐसी दुर्घटना यहाँ पे हुई है तो मुआवजा भी मिलना चाहिए। जो लोग अभी दुनिया में नहीं है, क्या हुआ था उनके साथ? जो भाई हमारे दुनिया में नहीं है उनके साथ क्या हुआ था, देखिए नॉर्मल तरीके से एक राइड आती है, राइड आई, वो पिकअप लोकेशन पे पहुंचे, कस्टमर को बिठाया और ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ कि उनके साथ हुआ क्या, लेकिन हाँ नॉर्मल तरीके से जब उनका पिकअप हुआ और उस दौरान के अंदर वो आगे बढ़ने पे उन्होंने गाड़ी रोकी होगी और वो ड्राइवर को उस गाड़ी से उतार दिया। अब ड्राइवर अपना बचाव करने के लिए, अपनी गाड़ी को बचाने के लिए उनसे हाथापाई करेगा, वो गाड़ी में स्टीयरिंग बैठे और चल पड़े, तो घसीटते ड्राइवर की सुरक्षा का मामला है वो ओला उबर में है या दूसरी कंपनियों के साथ भी ऐसा ही है? ऑनलाइन जितनी भी कंपनियां हैं वो कमीशन बेस पे काम करती हैं और उनको इतना है कि हम एक यूज कर रहे हैं कि थर्ड पर्सन आदमी है, कंपनी के अंदर जो काम करता है वो उसकी पूरी सुरक्षा है, उनकी जिम्मेदारी है, उनके साथ कुछ भी हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए तो वो खड़े हैं। लेकिन अगर ड्राइवर के साथ कुछ हो जाए तो उसके साथ वो बिल्कुल भी नहीं खड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कंपनियां हमारा एक तरह से शोषण कर रही है, हमसे कमाती है लेकिन
हमें कुछ मुआवजा नहीं देती हैं अगर कोई दुर्घटना का शिकार हो जाए उस कंडीशन के अंदर। आज आप जंतर मंतर पे आए हैं, सरकार से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हादसा हुआ है और 3 बच्चे हैं उनके, एक सहारा था वो सहारा उनका छिन गया है, बेघर हो गए हैं वो, और सरकार कोई सी भी सही उनको मुआवजा दे और उनके जो कातिल हैं उनको फांसी दी जाए। कितने मुआवजे की मांग है आपने? जैसा सरकार समझती है अपनी, अब हम नहीं कह सकते हैं कि भाई सरकार जैसा अपने आप को समझती है उस हिसाब से दें, लेकिन मुआवजा जरूर दें, सीधी सी बात।